नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एक घंटा का मैं आपका तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ डीएलपी के सिलसिले में, यानी डेटा लॉस प्रिवेंशन के सिलसिले में। तो आज के समय में आप सभी दोस्तों, आपका डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप अपने डेटा को और अपने रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को आपको हाइड रखना चाहिए, आपको अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने डेटा को जब आप प्रोटेक्ट करेंगे और तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा असरदार होगा, क्योंकि कोई भी अनवांटेड हैकर, स्पैमर्स वगैरह आपके इन्फॉर्मेशन या डेटा को कोई भी मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं कि महत्वपूर्ण डेटा की सुरक्षा के लिए डीएलपी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि डेटा लॉस प्रिवेंशन की ज़रूरत आपको पड़ती है। इससे पहले कि हम आपको डीएलपी के बारे में आगे थोड़ा सा और बताएं, तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बताना चाहेंगे कि डाटा पर्सनल या प्रोफेशनल दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे आपकी कंपनी का डेटा हो, चाहे आपका पर्सनल डेटा हो, दोनों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी जगत में जो डेटा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियों अपनी मार्केटिंग रणनीतियाँ तैयार करती हैं, निवेश तय करती हैं, प्रोजेक्ट्स के परिणाम का अनुमान लगाती हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी डाटा का आधार पर ही कार्य किया जाते हैं, जहाँ करोड़ों की लोगों की आइडेंटिटी, उनके पहचान डिजिटल डाटा के रूप में मौजूद होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि आपका इन्फॉर्मेशन, आपकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है, जिनकी इंपॉर्टेंस आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। शायद आम आदमी के लिए शायद ये मुश्किल होता है। सोचिए कि यदि इन दिनों महत्वपूर्ण डाटा को सुरक्षित ना रखा जाए तो और उसके गलत हाथों में पहुंच जाए तो उसका परिणाम बहुत ही घातक भी हो सकता है। तो डाटा का सुरक्षा के लिए तैयार करने के लिए बहुत टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है। इसे कहते हैं, इस टेक्नोलॉजी को ही नाम दिया गया है डाटा प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, सुरक्षित आपके डेटा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए। तो अधिकतर इंटरप्राइजेस, बड़ी कंपनियां जैसे कि क्लाउड बेस्ड सर्विसेज जो होती हैं, वो आपके डेटा इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करती हैं और वो रखती भी हैं। इसके लिए वो आपसे चार्ज भी करती हैं। अब उनके डिफरेंट प्लान्स होते हैं, चाहे वो मंथली हो, एनुअली हो या क्वार्टरली हो। तो वो आपको उनको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो वो आपको पेमेंट, जब आप उनको क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को पेमेंट करते हैं, तो आप अपने इंटरनेट के द्वारा जो है उनके सर्वर पे अपनी इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, और तो वहाँ पे जाके वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। डाटा लीक ना हो जाए इसलिए कम अनुभव वाले क्लाउड यूज़र की गलती के कारण या कॉन्फ़िगरेशन एरर की वजह से भी हो सकता है। तो क्लाउड सर्विसेज की जो प्राइमिसेस हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। परिस्थितियों में क्रिटिकल और कॉन्फिडेंशियल डाटा की सुरक्षा के लिए डाटा लॉस प्रिवेंशन डीएलपी का लोग उपयोग करते हैं, जो सिर्फ यूजर्स एरर के कारण डाटा डिलीट होने से रोकता है, बल्कि साइबर अटैक की स्थिति में भी डाटा ब्रीच से बचाता है। तो वैसे तो कंप्यूटर सुरक्षा के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्योंकि एंटीवायरस का मुख्य कार्य सिर्फ वायरस और मैलवेयर को ही रोकना होता है, वह किसी प्रकार के आपके डेटा के कॉपी करने, शेयर करने, चुराने, एक्सेस करने या देखने आदि से नहीं रोक पाता है। तो इसके लिए डाटा सिक्योरिटी के लिए खास तौर पर डाटा लॉस प्रिवेंशन यानी डीएलपी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जिसका एकमात्र कार्य आपके कंप्यूटर या स्टोरेज में रखा हुआ डाटा सुरक्षित रहे, फिर चाहे एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर हो या नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर ही क्यों ना हो। तो डाटा लीक, डाटा लॉस, डाटा थेफ्ट से रोकथाम करने के लिए, यानी कि बचाने के लिए डेटा लॉस प्रिवेंशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक प्रकार की क्या होती है, टेक्नोलॉजी होती है, टेक्निक होती है। टेक्नोलॉजीज़ का एक प्रकार से सेट होता है, जो कुछ विभिन्न प्रकार की संवेदनशील डाटा को एक कंप्यूटर से या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ले जाने से रोकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरप्राइज डीएलपी तथा स्टैंडर्ड डीएलपी, जहाँ डीएलपी के बारे में अगर हम बात करें तो जिससे नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर्स या सर्वर्स पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसमें एक डीएलपी कंट्रोल पैनल होता है और लीक और क्लाइंट पैकेज द्वारा नेटवर्क के दूसरे सभी कंप्यूटर्स को डीएलपी कंट्रोल पैनल से जोड़ा जाता है। दूसरी ओर स्टैंडर्ड डीएलपी वेब गेटवे का मतलब होता है फायरवॉल। मतलब जो आपके कंप्यूटर में आपके विंडोज़ है, जैसे है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे तो फायरवॉल सभी में होता है, मोबाइल्स में भी होता है और लैपटॉप्स में भी होता है। तो वो ईमेल गेटवे, मेल सर्वर इत्यादि पर सीमित रहता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।